नमस्कार, स्वागत है अरुणाचल समाचार न्यूज़ चैनल में। हाल ही में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, जयरामपुर और मियाओ में 2 जापानीज़ एन्सेफेलिटीज़ केसेस पाए गए हैं। इसी चीज़ को लेकर पब्लिक काफ़ी पैनिक हो रहा है। तो इसको क्लियर करना समझा, इसलिए आज हम पहुँचे हैं मियाओ कम्युनिटी हेल्प सेंटर। अभी जो भी जानेंगे, जो भी इंसिडेंट हुआ है, हम यहाँ के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से जानेंगे। आइए। नमस्ते सर। नमस्कार। रिसेंटली जयरामपुर और मियाओ में जीए का वायरल पॉजिटिव पाए गए 2 व्यक्ति में, तो इसका बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। वैसे जयरामपुर का तो वो लोग जो हुआ उसका तो एग्जैक्टली वहाँ का जो डॉक्टर है वो लोग डील कर रहे हैं। फिर जो भी प्रोसीड्यूर जो करना है प्रोटोकॉल का हिसाब से हेल्थ अथॉरिटी जो भी है जितना हो सकता है या वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मिलके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स पोस्ट इन्फेक्शन के बाद इंसिडेंट के बाद जो किया है मतलब वो ऑलरेडी अपना तरफ से वो लोग कर रहा है। और इस तरफ का जैसे हमको ये मैसेज मिला था मतलब सेक्रेटरी वो टीआर कैम्प का ना कि इवनिंग को हमको 22 नाइट इवनिंग को हमको मैसेज दिया है ऐसे ऐसे हेपेटाइटिस वायरल इनकेफ्लाइटिस मिला है, हम लोग का पेशेंट एक तो डिब्रूगढ़ में एडमिट है बोल के। तो हम उसको फिर डिटेल वहाँ से उसको पूछा है मतलब कि अगर ऐसा है तो उसका रिपोर्ट को भेज दीजिए बोल के। तो रिपोर्ट वो 23 को उसका रिपोर्ट भेज दिया जो आईजीएम पॉजिटिव है बोल के। और पेशेंट तो आईसीयू में था तब तक, लेकिन अभी सुन रहा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसका। तो जैसे ही वो सुना है तो 23 मॉर्निंग को हम लोग का यहाँ से हम लोग को मलेरिया सुपरवाइज़र और मेडिकल टीम 2-3 वहाँ में जाके उसका डिटेल हिस्ट्री लेने के लिए दिया है। तो कैसा है, कैसे शुरू हुआ और कहाँ कहाँ गया था। तो वो बाद में फीडबैक हमको मिला है कि वो इधर उधर ज़्यादा तो ट्रैवलिंग नहीं किया है। चांगलांग में एक बार गया था बोला है, उसके बाद आसपास नोंगचांग ये खिमजोंग विलेज में एक बार गया था नहीं क्या, उसके बाद तो कहीं नहीं गया वो। और उसका फर्स्ट सिम्टम उसका सेक्रेटरी बोलने का मतलब या हम लोग का अपना स्टाफ से जो रिपोर्ट मिला है उसका हिसाब से तो वो पहला थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था बोला है शरीर में। उसके बाद नेक्स्ट दिन में थोड़ा फीवर हुआ। फिर वो फीवर के लिए वो वहाँ में मतलब ब्लड स्लाइड कलेक्ट करके आपका मलेरिया और टाइफाइड ये सैंपल लिया है। तो फिर मलेरिया टाइफाइड तो नेगेटिव था। तो उसके बाद ज़्यादा बहुत हाई फीवर या ऐसे भी नहीं था बोला है, थोड़ा माइल्ड फीवर लेकिन बहुत कमजोरी हो रहा था, वीक फील कर रहा था। तो रात को शायद वही 22 को मतलब टॉयलेट में जाते समय वो फिर उसको उठने नहीं सका, मतलब उसका पैर में दर्द हो गया, फिर बोलने नहीं सका है, थोड़ा अनकॉन्शियस होने जैसे था। तो सीरियस हो गया, उसके कारण उसको वहाँ से इमीडिएटली एवेक्यूएट किया है टीआर कैम्प वाला खुद। तो उसके बाद मार्घेटा पहुँचाए तो वहाँ में हॉस्पिटल बंद था बोल के रात में वो लोग डायरेक्ट डिब्रूगढ़ में पहुँचाए आदित्य में। तो आदित्य में 17 को शायद एडमिट हुआ रात को। तो 18 में टेस्ट किया और वही मतलब वायरल इनकेफ्लाइटिस या जे जो बोलते हैं वो पॉजिटिव है बोल के वहाँ से फिर मैसेज जो आया है रिपोर्ट, उसका हिसाब से हम लोग फिर यहाँ से टीम कंस्टिट्यूट करके जो एज पर मतलब प्रोटोकॉल हम लोग का ये होता है कि अगर ऐसे इंसिडेंट होगा तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है। आपका ब्लड स्लाइड, ब्लड कलेक्शन, लार्वे सर्वे करता है और वहाँ साइड बाय साइड जनरल अवेयरनेस होता है। उसके बाद फिर स्प्रे, डीडीटी स्प्रे होता है और फॉगिंग ये सब होता है। तो ऑलमोस्ट ये सब तो चल ही रहा है, कल परसों से तो कंटिन्यू चल रहा है 23 से। तो अभी शायद विद द हेल्प ऑफ हम लोग का सीआरपीएफ का तरफ से वो फॉगिंग मशीन दिया है। तो
तो यहाँ तो कहीं भी नहीं है हम लोग का, इवन डिस्ट्रिक्ट में वो फॉगिंग वाला मशीन नहीं है, और ईटानगर लेवल में भी शायद वहाँ में नहीं है, नहीं क्या अभी प्रेजेंट, क्योंकि इसका मेंटेनेंस नहीं करने से वो रस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इतना हीट प्रोड्यूस करता है ना वो। तो उसके कारण लकीली मिल गया यहाँ से सीआरपीएफ से रिक्वेस्ट करके, तो जितना भी लॉजिस्टिक चाहिए था सपोर्ट, हम लोग ऑलरेडी टीआर कैम्प का सेक्रेटरी को हम लोग बोल चुका था, आप लोग जितना हो सकता है आप लोग का तरफ से भी मदद कीजिए, तो बहुत ही मदद किया है। आपका स्प्रे करने में वो लोग का स्प्रे मशीन ये सब दिया है। उसके बाद अभी फॉगिंग, उसमें आपका गाड़ी तेल और जो मेलेथियन उसमें जो मिलाना है वो पेर आवर कॉस्ट इससे भी बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 5 to 10,000 होता है उसका पेर आवर कॉस्ट। मतलब उसमें जो फॉगिंग मशीन में आपको पेट्रोल भी डालना होता है, डीजल डालना होता है, उसमें मेलेथियन मिलाना होता है, तो दे आर कॉस्टली नो। तो जो आपका गाड़ी के ऊपर चला के जाता है वो भी धीरे धीरे जाता है, तो आपका उस गाड़ी का तेल भी तो खर्चा होता है। ऐसे करके कर रहा है, मतलब जितना हो सकता है तो वहाँ का ये कर रहा है। तो अगर लार्ज स्केल में अगर फॉगिंग करना है तो उसके लिए तो फंड चाहिए। फंड के लिए होने से फिर हायर अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोग से डिस्कस करके, और फर्दर क्या कर सकता है वो बात तो होगा शायद कल। वहाँ में मास अवेयरनेस केयर कैम्प में होगा, वहाँ चांगलांग से भी आएगा डीएसओ जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर बोलते हैं, तो यहाँ से हम भी जाएगा। फिर वहाँ का सेक्रेटरी, वहाँ का जो केयर कैम्प का पब्लिक, वो लोग को ब्रीफ करेंगे, मतलब अवेयरनेस होने के लिए, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, और डूस एंड डोंट्स इसका कैसे फैलता है, क्या होता है, क्या क्या चांसेस होता है, क्या सिम्टम होता है, वो सब थोड़ा बता दिया जाएगा, उससे कि वो लोग अवेयर होगा और ज़्यादा इतना पैनिक नहीं होगा कि थोड़ा कोई बुखार हो गया तो भी फिर सोच रहा। होशियार रहने के लिए और अपने आप को केयर, इसमें यूजुअली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी होने से, एनी डिजीज़ के लिए तो आर्मी का अवेयरनेस, तो हम लोग अवेयरनेस तो उसी के लिए फैला, मतलब कर भी रहा है। एंड एज पर अभी न्यूज़ मीडिया में जब आ ही जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन बहुत लोग को मालूम हो जाता है, तो कोई कोई जगह में तो इतना पैनिक हो जाता है, अरे सचमुच में बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा नहीं क्या बोल के। लेकिन कोई जगह जैसे कि आपका यूपी ये सब में पहले गोरखपुर बोल के उसमें उसमें तो एवरी ईयर कितना हंड्रेड्स एंड मतलब चिल्ड्रन मतलब इनके फ्लाइटिस से मर जाते थे। तो बाद में योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद वहाँ में डिटेल सर्वे करके वहाँ का मतलब टोटली जितना भी गंदा वाटर जो स्टेगनेंट जो था और जो भी करना था सब कुछ करने के बाद वैक्सीन सैक्सीन सब देने के बाद वहाँ में आजकल थोड़ा कम ही सुनता है, नहीं तो एवरी ईयर वहाँ में तो बहुत बच्चा लोग मरता था। एंड यही है, अगर इंडेमिक हो जाता है या एपिडेमिक हो जाता है इसमें, तो सिंगल केसेस नहीं होगा, इट विल बी लार्ज नंबर ऑफ केसेस। उसमें भी ये है कि आउट ऑफ 100 अगर इन्फेक्टेड है वायरस का ना, तो 5% विल बिकम सिम्टोमेटिक या सीरियस हो सकता है, बाकी तो नॉर्मल अपना इम्यूनिटी डेवलप करके अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि जितना इन्फेक्ट होगा वो सब बीमार होगा, ऐसे भी नहीं है। ओनली 3 to 4% मतलब चांसेस रहता है अगर इंडेमिक होगा तो। लेकिन कोई आइसोलेटेड केस या कहीं में एक टू केस हो गया तो ये एग्जैक्टली बताना भी मुश्किल होता है, यहाँ में इंडेमिक है बोल तो नहीं बोल सकता है। इंडेमिक होगा तो आप एवरी ईयर या एवरी मंथ कोई ना कोई तो विक्टिम होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं है। यहाँ में तो बहुत साल के बाद ये ऐसे इंसिडेंट हुआ है अनलकीली। तो जो भी हो, मतलब फ्यूचर में और क्या प्रिकॉशन लेना है और ऐसे केस में क्या करना है वो हम लोग पब्लिक को तो अवेयरनेस तो करा ही रहे, और आप लोग न्यूज़ मीडिया का तरफ से भी अपना मतलब ये सब भी इंफॉर्मेशन को अच्छा से इम्पार्ट कर देना है, जैसे कि मिसकंसेप्शन नहीं होना है या पैनिक नहीं होना है, वही हम लोग का तरफ से वही बता रहे हैं। और शायद हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से भी कल परसों और मीटिंग बुलाएगा होगा, उसमें फिर फर्दर और क्या क्या कर सकते हैं उसमें डिस्कस होगा। तो वैक्सीनेशन विल बी अ वेरी हेक्टिक मतलब एक्सरसाइज अगर करता है तो, क्योंकि इसका कोर्स भी देखना पड़ेगा
मैन पावर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इज टू मच ना। आप अगर यही का अगर वैक्सीन मारना है तो एक को तो छोड़ नहीं सकता है। जिसने बच्चा में अगर बचपन में आ रही मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन में अगर उसको यही नहीं मिला है, उसको भी तो देना पड़ेगा। तो शुरू से लेके एडल्ट डोज जितना भी है सबको मारना पड़ेगा। उसके लिए तो बहुत फंड चाहिए, इसे भी कॉस्टली है और मिलता भी इतना इजीली नहीं मिलता है, तो उसके लिए फंड बहुत चाहिए। तो एवरीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट विल बी इम्पोर्टेंट। मतलब उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, आपका हर मतलब कम्युनिटी से उसका कोऑपरेशन चाहिए होगा। तो लेट अस सी व्हाट द गवर्नमेंट डज, और लेट अस होप नो फर्दर इंसिडेंट्स टेक्स प्लेस। वही हम लोग आशा करते हैं। धन्यवाद।